भाई मैं नो वर्ड्स। देखो ये ऐसी सेंसिटिव टॉपिक है जहां मेरे दिल में बहुत कुछ बोलने के लिए, बट मैं बोल नहीं सकता। फिर हम मेरे को घोषित कर दिया जाएगा एंटी, ये वो बहुत चीज़ है दिल में बोलने के लिए। रिसेंटली एक केस हुआ था, उसका अपडेट नहीं, बहुत सारी चीज़, मतलब छोड़ो अब इन सिनेरियोस के बारे में कुछ बोलने का मन नहीं करता मेरा। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने कॉमेडियंस के ऊपर बैन लगाया है, जांच बिठाई है, तब से भारत का पूरा नक्शा बदल चुका है। मैं अभी बिहार में खड़ा हूँ। आज सुबह से यहाँ पे बर्फबारी है, AQI 0 हो चुका है। मेरे पीछे अभी आप देखोगे बिहार सरकार की बिहार रोडवेज बस चल रही है, जो कि टोटली EV बन चुकी है। औरतों के लिए इतना सेफ है कि वो घर में वापस जा ही नहीं रही है। आज से गाली देना बंद। कोई गाली नहीं देगा, कोई नेटफ्लिक्स नहीं देखेगा, कोई यूट्यूब नहीं देखेगा, सब देखेंगे आस्था। अगर लाइव टेलीविजन बना रहे हो, लाइक नेशनल न्यूज पे चला रहे हो, तो जो एक्चुअली इंडिया की प्रॉब्लम चल रही है भाई, AQI जो है ना इंडिया का, एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया कितनी गंदी हो गई है भाई, उसके ऊपर कोई न्यूज नहीं बन रही। नो डाउट ये मुद्दा इतना बड़ा तूल पकड़ने वाला था ही नहीं, इस पर इतनी बात नहीं होनी चाहिए थी। न्यूज मीडिया पार्लियामेंट तक ये बात पहुंचनी ही नहीं। इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन आप ये कहने लायक नहीं हो। आपका ज्ञान ही तब कहां चला जाता है जब आप में से कोई बिग बॉस जीत के आता है और हजारों की भीड़ उसके आसपास भग रही होती है, तब तो वो नहीं कहता कि ये हजारों की भीड़ मेरे आसपास क्यों है, मैं इतना बड़ा तुर्रम खां नहीं हूं, मैं इतना बड़ा कोई काम करके नहीं आया हूं। देश के साइंटिस्टों ने, इसरो ने रॉकेट्स बनाए हैं, चांद पे हम पहुंच रहे हैं, उन्हें जाके बधाई दो ना, उनके घर जाओ, उनसे हाथ मिलाओ। मेरे हाथ मिलाने से क्या हो जाएगा, तब तो नहीं कहते तुम। ये तब आपका ज्ञान कहां चला जाता है? तो आप दो कौड़ी के मीटअप्स करते हो, बेवजह लोगों को इकट्ठा करते हो, तभी समझ नहीं आता कि हमारे इस मीटअप से देश के समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब आपको ये समझ नहीं आता कि देश में बढ़ रहे क्राइम, करप्शन, पॉल्यूशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रेप, इन चीजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने के लिए इकट्ठा किया जाए, तब समझ नहीं आता ना, तब ज्ञान कहीं घुस जा। कल्चर बचाएंगे भाई, वो यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले। हमको सिखा रिया है। अच्छा, पर सर आपका ये क्लाइमेट ज्ञान कहाँ चला गया था जब सोनम वांगचू आमरण अनशन पे बैठे थे, लोगों को ये चीख चीख के समझाने के लिए कि जो लद्दाख में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सिर्फ लद्दाख के लिए हानिकारक नहीं है, लगभग आधे भारत की जनसंख्या खतरे में है। क्या क्या बात कर रहे हैं? सोनम वांगचू वही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आसपास की जनता खतरे में है लद्दाख में हो रहे क्लाइमेट चेंज की। और वो क्यों हो रहा था? लद्दाख में हो रहे पॉल्यूशन की वजह से। सोनम वांगचू इसीलिए तो बैठे थे। आपका तब ज्ञान कहां चला गया था? तब उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए थे? तो खुद पे आई तो सारा ज्ञान निकल निकल के आ रहा है अलग अलग छेदों में से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो एक्चुअल में खड़ा होना होता है, तब आप अपने बिलों में घुसे होते। बात तो सही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान सेलेक्टिव अप्रोच से जीता है, अपने हिसाब से सारी चीजें करना चाहता है, बाकी चीजें भाड़ में फेंक देना चाहता है। चीजों को, नियमों को अपने हिसाब से यूज करेगा। जब वो ही नियम, वही चीजें उनके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, तो उसे वो बुरी लगने लगेंगी। यही होता है सेलेक्टिव अप्रोच। सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है सर, वो भी देखना चाहिए।